हाउ आर यू जी बेटे, हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था 18 एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिज़िक्स। इसमें आप एटम का स्ट्रक्चर पढ़ चुके थे और आप एटम और न्यूक्लियर की डिस्कवरी भी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद आप रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस भी पढ़ चुके हैं। अब रेडियो एक्टिविटी जो होती है, जिस तरह आपने पहले भी पढ़ा था कि स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशंस होती है फ्रॉम द रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स विद एटॉमिक नंबर ग्रेटर दैन 82। अब उसी प्रोसेस को हम फर्दर आगे लेके चलते हैं कि रेडियो एक्टिविटी जब होती है तो फिर ट्रांसम्यूटेशन हो रही होती है, यानी कि वो एलिमेंट जो डिके हो रहा होता है वो अपनी एक टाइप को छोड़ के वो किसी दूसरी टाइप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, एक एलिमेंट जब रेडिएशंस इमिट कर रहा होता है तो वो एक से किसी दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो वो एलिमेंट जो रेडिएशंस इमिट कर रहा होता है वो कहलाता है पेरेंट न्यूक्लियाई, और जब वो रेडिएशंस इमिट करते 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 एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है तो वो कहलाता है डॉटर न्यूक्लियाई। ठीक है, और इस सारे प्रोसेस में एनर्जी भी इमिट हो रही होती है और रेडिएशंस भी इमिट हो रही होती हैं। फिर रेडिएशंस की हमने 3 टाइप्स पढ़ी थी, अल्फ़ा, बीटा और गैमा। अब हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि जब अल्फ़ा डिके हो रहा होता है तो फिर एलिमेंट्स में किस तरह की ट्रांसम्यूटेशन होती है, वो एक से दूसरे में कैसे कन्वर्ट होता है। जब बीटा रेडिएशंस इमिट हो रही होती हैं फिर वो किस तरह से ट्रांसम्यूट होता है, और जब गैमा रेडिएशंस इमिट हो रही होती हैं तो फिर किस तरह से ट्रांसम्यूट होता है। पहले हम न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन की डेफिनेशन कर लेते हैं कि न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन होती क्या है। द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इन विच अ पेरेंट अनस्टेबल न्यूक्लियाई, ये आप पहले भी पढ़ चुके थे कि वो न्यूक्लियाई जो रेडिएशंस खुद ब खुद इमिट कर रहे होते हैं वो होते क्या हैं, अनस्टेबल। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ये स्पॉन्टेनियस वर्ड भी यूज़ हुआ है कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, यानी कि जो खुद ब खुद जारी हो जाता है। इन विच अ पेरेंट अनस्टेबल न्यूक्लियाई, जिसमें एक पेरेंट अनस्टेबल न्यूक्लियाई जो है वो क्या करता है, चेंज इनटू अ मोर स्टेबल न्यूक्लियाई, मोर स्टेबल डॉटर न्यूक्लियाई। ठीक है, वो किस में चेंज हो जाता है, एक डॉटर न्यूक्लियाई में, और वो डॉटर न्यूक्लियाई जो है वो पेरेंट न्यूक्लियाई की निस्बत क्या होता है, मज़ीद स्टेबल होता है। ठीक है, पेरेंट तो अनस्टेबल होता है, जब ये पेरेंट न्यूक्लियाई डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होता है तो वो डॉटर न्यूक्लियाई क्या होता है, वो स्टेबल होता है। ठीक है, विद द एमिशन ऑफ रेडिएशंस, और साथ क्या हो रही होती हैं, रेडिएशंस इमिट हो रही होती हैं। अब हम तीनों प्रोसेस पढ़ेंगे कि अगर ये डिके जो हो रहा है वो अल्फ़ा डिके हो, वो बीटा डिके हो, वो गैमा डिके हो, तो उसमें ट्रांसम्यूटेशन कैसे होती है। ठीक है, हम तीनों तरह की टाइप्स में अल्फ़ा, बीटा, गैमा तीनों में एक एक हम देंगे जनरल एग्जाम्पल। ठीक है, जनरल फार्मूला लिखेंगे, फिर साथ हमने एक और एग्जाम्पल दी किसी भी एलिमेंट की। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं अल्फ़ा डिके। अब देखें, हमने पिछले लेक्चर में एक जनरल इक्वेशन लिखी थी जिसमें पेरेंट न्यूक्लियाई ट्रांसफ़र हो रहा था डॉटर न्यूक्लियाई में, और साथ कोई ना कोई रेडिएशंस इमिट हो रही थी। ठीक है, और हमने सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन जो लिखी थी एलिमेंट की वो इस तरह से लिखी थी, एक्स एलिमेंट था। ठीक है, ए उसका एटॉमिक नंबर था और ए उसका मास नंबर था और जेड उसका एटॉमिक नंबर था। ठीक है, अच्छा अब देखें इसमें होता क्या है, ये है पेरेंट न्यूक्लियाई, ये जनरल इक्वेशन बता रही हूँ आपको। पेरेंट न्यूक्लियाई ट्रांसफॉर्म हुआ डॉटर न्यूक्लियाई में, पेरेंट न्यूक्लियाई को मैंने एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया और डॉटर को वाई में कर दिया। अब जहाँ भी अल्फ़ा डिके हो रहा होगा, ठीक है, ये आपने याद रखना है कि जहाँ भी अल्फ़ा डिके हो रहा होगा, ठीक है, तो एटॉमिक मास में से 4 लेस हो जाता है और एटॉमिक नंबर में से 2 लेस हो जाएगा। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि ए में से 4 लेस हो जाता है जैसे ही पेरेंट डॉटर में कन्वर्ट होता है, ए में से 4 लेस हो जाएगा, जी में से 2 लेस हो जाएगा। अब देखें, इसमें से जो 4 लेस होगा वो यहाँ के बजाय यहाँ आ गया, इसमें से जो 2 लेस हुआ वो यहाँ के बजाय यहाँ आ गया,
और ये पार्टिकल कहलाता है अल्फा पार्टिकल, ठीक है, जिसे हम हीलियम न्यूक्लियाई भी कहते हैं। हीलियम जो है वो एक्चुअली अल्फा पार्टिकल ही है। हीलियम हमेशा अल्फा पार्टिकल कहलाता है और अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो इसको देख के आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे क्या है, इसका +2 इस पर चार्ज है, ठीक है। ये थी इसकी जनरल एग्जांपल, साथ एनर्जी भी कोई ना कोई इमिट हो रही होती है। अब हम इसकी एक एग्जांपल पढ़ लेते हैं कि ये एक एलिमेंट दिया हुआ है रेडियम, ठीक है। रेडियम है पेरेंट न्यूक्लियाई। अब ये पेरेंट न्यूक्लियाई है, इसका एटॉमिक मास है 226 और एटॉमिक नंबर है 88। अब अकॉर्डिंग टू अल्फा डीके इसमें से 4 लेस हो जाना चाहिए, इसमें से 2 लेस हो जाना चाहिए। तो इसमें से मैं 4 लेस करती हूँ तो 222 आ जाएगा, और इसमें से मैं 2 लेस करती हूँ तो 86 आ जाएगा। अब आपने पीरियोडिक टेबल्स पढ़े हुए हैं तो आपको याद होगा कि 86 जो है वो किसका एटॉमिक नंबर होता है, रेडोन का, ठीक है। तो ये क्या हुआ, रेडियम कन्वर्ट हो गया रेडोन में, और जो यहाँ से 4 और 2 लेस हुआ था वो कहाँ आ गया, ये हीलियम पार्टिकल बन गया सीधे, ठीक है। और साथ क्या आ गई, एनर्जी आ गई। अब मैं अल्फा डीके के साथ बीटा डीके को डिस्कस करती हूँ आगे। बीटा डीके की भी पहले हम जनरल इक्वेशन लिख लेते हैं। ये हो गया पेरेंट न्यूक्लियाई, ये हो गया डॉटर न्यूक्लियाई। प्रोसेस क्या होगा, जैसे ही बीटा एलिमेंट इमिट होगा उस प्रोसेस में क्या होता है कि पेरेंट न्यूक्लियाई का जो ए था वो सेम रहेगा, जो जेड था उसमें 1 ऐड हो जाएगा, ठीक है। ए सेम रहेगा और जेड में 1 ऐड हो जाएगा, साथ एक इलेक्ट्रॉन इमिट होगा। अब आप देखें ए तो सेम था, इसमें ना कुछ लेस हुआ ना ही ऐड हुआ, ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ पे ए हमारे पास क्या रहेगा, 0, ठीक है। और जेड में क्या हुआ, एक ऐड हो गया। लेट अगर यहाँ पे 7 था और यहाँ 8 हो जाएगा तो बैलेंस करने के लिए हम इसके साथ -1 लगा देते हैं, ठीक है। तो ये -1 आपको ये बता रहा है कि इस पर नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि ये जो एटॉमिक नंबर होता है इसको चार्ज नंबर भी कहा जाता है, इसी वजह से ये हमें चार्ज भी बता रहा होता है किसी एलिमेंट पे, ठीक है। और साथ एनर्जी इमिट होगी। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ इसको कहते हैं बीटा पार्टिकल। इसी तरह इसमें ये जो हीलियम इमिट हुआ था इसको कहते हैं अल्फा पार्टिकल। अब हम इसकी ले लेते हैं एक एग्जाम्पल। मैंने एग्जाम्पल ले ली कार्बन की, ठीक है। कार्बन है, उसका जो एटॉमिक मास है 14 आ गया, एटॉमिक नंबर 6 आ गया। अब अकॉर्डिंग टू दिस जनरल इक्वेशन ए सेम रहना चाहिए, इट मीन्स 14 पेर डॉटर न्यूक्लियाई में भी वैसे ही 14 रहेगा, ठीक है। और जी क्या हो जाना चाहिए, 1 ऐड हो जाना चाहिए। तो जी पहले 6 था, अब मैंने उसमें 1 ऐड कर दिया, 7 हो गया। साथ जो इलेक्ट्रॉन इमिट होगा ये क्योंकि सेम था, ना कुछ ऐड हुआ ना लेस हुआ, तो ये 0 रह गया। और ये क्या हो गया था, एक ऐड हो के आया था, तो बैलेंस करने के लिए मैं इसमें से वो माइनस कर दूंगी, साथ हो जाएगी एनर्जी। ये हो गया बीटा डीके। अब हम लास्ट आ जाते हैं गैमा डीके पे। गैमा डीके में क्या होता है, ये जनरल इक्वेशन, पेरेंट न्यूक्लियाई, ये डॉटर न्यूक्लियाई, ए भी सेम रहता है, जी भी सेम रहता है, साथ एक गैमा पार्टिकल इमिट होता है। आप देखें क्योंकि ए भी सेम था, जी भी सेम था, यहाँ ये भी 0 ये भी 0, इट मीन्स इस पे चार्ज कोई नहीं होगा, ठीक है। अब हम इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये एग्जांपल है कोबाल्ट। कोबाल्ट 60 है, 27 है, कन्वर्ट हुआ तो 60 वैसे 60 रहेगा, 27 में 27 वापस कोबाल्ट ही रहेगा, साथ गैमा पार्टिकल इमिट होगा। और इस प्रोसेस में होता है क्या, सिर्फ एनर्जी चेंज होती है, इनमें एनर्जी सेम रहती है, अल्फा और बीटा में एनर्जी सेम रहती है, ठीक है। और ये चेंज होते रहते हैं। जो डॉटर न्यूक्लियाई बनते हैं इसमें ए और जी की वैल्यूज चेंज होती रहती हैं, जबकि गैमा डीके में क्या हुआ, ए भी सेम रहता है, जी भी सेम रहता है, एनर्जी चेंज होती रहती है, ठीक है। आगे फिर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इन तीनों पार्टिकल्स की नेचर को, अल्फा बीटा और गैमा की नेचर को, ठीक है। अल्फा आप यहाँ से देख चुके थे कि अल्फा क्या था, पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल था। बीटा भी आप देख चुके थे कि बीटा क्या था, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल था। और गैमा को हम कह रहे हैं कि इसकी एनर्जी चेंज होती रहती है, ठीक है। ए जी दोनों सेम रहते हैं, एनर्जी चेंज होती रहती है,
तो इट मीन्स इसको हम कहते हैं हाई एनर्जी लाइट फोटॉन्स, ठीक है। इन पे चार्ज कोई नहीं होता, ये एक्चुअली लाइट पार्टिकल्स या लाइट फोटॉन्स होते हैं, एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं, ठीक है। अब इस पे चार्ज क्या था, +2, अल्फा पे हम यहाँ से देख चुके थे, देखें अल्फा पे +2 चार्ज, ठीक है। बीटा पे ये हम देख चुके थे -1 चार्ज, गैमा पे नो चार्ज। अगली प्रॉपर्टी अल्फा जो है वो लीस्ट पेनिट्रेशन है, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट में आप इसके आगे कोई फोटोग्राफिक प्लेट रख दें, आप इसके आगे कोई एल्यूमिनियम शीट रख दें, कोई फॉयल रख दें, तो इसकी जो पेनिट्रेशन होती है, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट के अंदर जो रेज़ के दाखिल होने की सलाहियत होती है वो क्या होती है, कम होती है। अल्फ़ा की कम होती है, बीटा की मॉडरेट यानी कि दरमियानी होती है, ठीक है। और गैमा क्या करते हैं, गैमा की पेनिट्रेशन नहीं होती, इनकी बस एनर्जी जो है वो चेंज होती रहती है, ठीक है। एनर्जी पे डिपेंड करता है, जब इनकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी तो इनकी पेनिट्रेशन भी ज़्यादा हो जाएगी, जब इनकी एनर्जी कम होगी तो इनकी पेनिट्रेशन भी कम होगी, ठीक है। और लास्ट में फिर हम इनकी जो ट्रांसम्यूटेशंस हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। हमने ये इसमें पढ़ा था कि जब अल्फ़ा की ट्रांसम्यूटेशन हुई थी तो ए क्या हुआ था, ए कन्वर्ट हो गया था A-4 में, यानी कि पेरेंट में ए जो था डॉटर न्यूक्लियाई में उस ए में से 4 लेस हो गया था, ये ट्रांसम्यूट हो गया था। और जी क्या हुआ था, जी में से 2 लेस हो गया था, और न्यूट्रॉन्स उसमें से भी 2 लेस हो जाता है, ठीक है। अगर आप यहाँ से देखें, हमने कहा था, ये एग्जाम्पल हम देख लेते हैं अल्फ़ा वाली, ठीक है। तो हमने क्या कहा था कि जो ये एटॉमिक होता है, इसमें क्या होता है एटॉमिक मास में, ये होता है सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। अब देखें, ये वाले थे प्रोटॉन्स, इसमें से तो 2 लेस हुआ, लेकिन ऊपर टोटल जो था उसमें से 4 लेस हो गया। इट मीन्स 2 तो इसमें से ये प्रोटॉन्स गए हैं, प्रोटॉन्स तो हमें यहाँ से पता चल गया कि 2 प्रोटॉन्स कम हुए, पहले 88 थे फिर 86 हो गए, प्रोटॉन्स तो 2 कम हुए, लेकिन यहाँ से जब 4 कम हुए तो इसका मतलब ये है कि 2 तो प्रोटॉन्स थे लेकिन बाकी 2 क्या थे, न्यूट्रॉन्स थे, ठीक है। तो ये आपने ये याद रखना है कि इसमें न्यूट्रॉन्स भी 2 लेस हो जाते हैं। आगे बीटा की ट्रांसम्यूटेशन कैसे होती है, बीटा में हम पढ़ चुके हैं कि ए सेम रहता है, जी में 1 ऐड हो जाता है। अब जब जी में आप देखें यहाँ पे 1 ऐड हुआ, 1 ऐड हुआ तो इट मीन्स इलेक्ट्रॉन क्या प्रोटॉन क्या हो गया, 1 ज़्यादा हो गया, ठीक है। अब जब यहाँ से प्रोटॉन 1 ज़्यादा हुआ तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन 1 कम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन 1 कम क्यों होगा, क्योंकि हमने बैलेंस करना है, ठीक है। प्रोटॉन जब ज़्यादा हुआ तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, 1 कम हो जाएगा, वो यहाँ नहीं रिप्रेजेंट होता, वो यहाँ रिप्रेजेंट होता है। ये चीज़ हमें शो करवाती है कि 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, प्रोटॉन में 1 ऐड हो जाएगा और न्यूट्रॉन में 1 लेस हो जाएगा। और गैमा में हम पढ़ चुके हैं कि ए भी सेम, जी भी सेम, एन भी सेम, सिर्फ चेंज क्या होती है, एनर्जी, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया, ये हमने इनकी नेचर पढ़ ली अल्फ़ा बीटा और गैमा की। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह फिर हम अल्फ़ा बीटा और गैमा इन्हीं तीनों की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे कि इनका आयोनाइजिंग इफेक्ट क्या होता है, इनकी पेनिट्रेशन कितनी होती है, ठीक है। ये फिर हम फर्दर आगे इनकी प्रॉपर्टीज़ अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।